नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के गोरखपुर से मिशन 2022 के आगाज की, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु गोरक्षनाथ की नगरी से अपने चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। तो बात बसपा मुखिया मायावती की भी करेंगे, जिन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिस दिन कांग्रेस की रैली होती है, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आज हमें काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस रैलियों में दिहाड़ी पर लोगों को लाती है। तो वहीं ब्राह्मणों के मुद्दे पर बीएसपी नेता सतीश मिश्र ने यूपी की योगी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए ब्राह्मणों के बसपा के साथ जुड़ने के बड़े बड़े दावे कर दिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों का इनकाउंटर और उनका शोषण किया जा रहा है, इसलिए 2007 से भी ज्यादा ब्राह्मणों की संख्या इस बार हमारे साथ है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री एक बार फिर से गुरु गोरक्षनाथ की धरती से अपने चुनावी प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 बार और वो कर चुके हैं, 2014 में, 2017 विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में। क्या माना जाए, बहुत खास प्रधानमंत्री के लिए ये? आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा ताना बाना चुनाव के प्रचार का उन्होंने खींच लिया है। ऐसा नहीं कि आप उठ के चले गए कहीं पे भी, कहीं से भी कुछ प्रोग्राम बना लिया। प्लानिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को सबसे आगे रख करके चुनाव लड़ेगी। जी। इसलिए पहले भोलेनाथ का आशीर्वाद काशी से लिया गया, अब गोरक्षधाम में जो है वहां पे जाकर के किया जाएगा। और ये सब ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों की आस्था है, आस्था जुड़ी है लोगों की। अब इसमें क्या हो रहा है इसको समझना जरूरी है कि ये भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। एक तरफ अयोध्या हो गया, जी। मथुरा हो गया, काशी, गोरखनाथ, पीछे पीछे मुद्दा चलेगा धर्मांतरण का, पीछे पीछे मसला चलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, पीछे पीछे मसला चलेगा जनसंख्या कानून का। मतलब जिसको कहते हैं कि भाई हर नट बोल्ट को जो है टाइट कर लिया गया, टाइट करके पूरी व्यवस्था की जा रही है कि ताकि कहीं से भी कोई, और जहां कहीं भी जो सोशल इश्यूज उठते हैं कि किसानों का हो गया तो मजदूरों का हो गया तो इसका हो गया तो उसका हो गया, उसको आप बाकायदा एक के बाद एक, प्रधानमंत्री भी आपकी, केंद्र में भी सरकार आपकी, राज्य में भी सरकार आपकी, कहीं कोई ट्रबल होता है आपने तुरंत जो है फौरन जो है आपने घोषणा कर देना है, पैसे दे देने हैं। किसानों के पास चला गया पैसा फिर से, अब शांत होकर बैठ अब जाएंगे बम बस। अभी किसान लोग ये शिकायत ब्लैकमेलिंग कर रहे थे कि भाई गन्ना किसान को कुछ नहीं मिला, लीजिए एमएसपी बढ़ा दी गई गन्ना की, मिलों को कह दिया गया भाई खुल जाएगा। क्या विरोध करेंगे, कैसे जाएंगे सरकार के कहां खिलाफ? से विरोध का होगा, क्या होगा। और देखिए मैं आश्चर्यचकित हूं कि पिछले 1-1.5 सप्ताह से, मैंने 5 अगस्त में लास्ट प्रोग्राम हुआ समाजवादी पार्टी का, वो साइकिल यात्रा, कहीं नजर नहीं आ रही है। उसके बाद से अखिलेश यादव का कोई, जबकि वो साइकिल यात्रा उनकी काफी लंबे वक्त तक की थी, सब जिलों में चलानी थी उन्हें। और आप ये देखिए वो आप मीडिया में भी नहीं हो, आप कार्यक्रम भी नहीं कर रहे हो, आप कैसे, माने जो चैलेंजर है, ये हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि जिसकी जो चैलेंजर होता है कि सरकार को हटाना है, उसको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये राहुल गांधी की तरह हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहेंगे कि कुछ सलाहकार बता देंगे कि भाई वो लोग बहुत नाराज हैं, बेरोजगारी की वजह से बहुत नाराज है, कोरोना की वजह से बहुत लोग नाराज हैं, और आप हाथ पे हाथ धर करके बैठे रह जाएंगे कि भाई वो वैसे ही कहानी, जो आलसी व्यक्ति की कहानी कि भाई सेब लटके हुए हैं पेड़ के ऊपर, तो वो इतना आलसी है कि वो चढ़ करके तोड़ना भी नहीं चाहता, वो जमीन पे ही लेट करके मुंह खोल के बैठा हुआ है कि जब वो सेब गिरे मुंह के ऊपर तब मैं खा लूं। राजनीति में ऐसे नहीं होता। अब आप देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हार गई,
लेकिन 1.5 साल तक ऐसा माहौल बना करके रखा कि भाई सरकार बन के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार जीत रही कम है। से कम माहौल तो बनाए। तो वो यहां तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा आसपास कहीं। तो ये ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सॉलिड प्लानिंग नजर आ रही है, संगठन के तौर पे हर गांव में हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर खुल रहा है, हर जगह नए ढंग से संगठन को बाकायदा सो कहते हैं कि ओवरऑलिंग की जा रही है उसकी। दूसरी तरफ मुद्दों को जो है बाकायदा एक एक मुद्दों को बाकायदा किस तरीके से कहां तक लेकर के जाना है उसके ऊपर बिल्कुल काम चल रहा है। और बड़े बड़े लीडर्स के जो है वो दौरे उनके तय हो गए हैं, लगातार कब तय आएंगे, हो रहे क्या हैं। करेंगे। मोदी आते हैं, फिर अमित शाह आते हैं, फिर नड्डा आते हैं, फिर योगी जी करते हैं, फिर जब तक ये खत्म होता है 1 महीने में, 1 महीने के बाद फिर मोदी जी आ जाते हैं। अब ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। तो ये विपक्षी पार्टियों को ये सिर्फ सोशल मीडिया में ट्विटर के ऊपर गाली गलौज करने से चुनाव नहीं जीतेंगे। ये लोग जमीन पे उतर के इनको भारतीय जनता पार्टी का काउंटर करना पड़ेगा। और जो अब लग रहा है कि इन लोगों ने अब हाथ पैर खड़े कर दिए हैं कि भाई अब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन आज मायावती की नींद टूटी है डॉक्टर साहब, और आज मीडिया के सामने आई तो कांग्रेस थी निशाने पर। बीजेपी को लेकर कुछ खास तो नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के दिहाड़ी मजदूर लाती है और यही इसका बैकग्राउंड है। कांग्रेस को क्यों इतना टारगेट कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो विपक्ष में जो सबसे पहली जो चुनौती है, जो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, इनकी जो सबसे बड़ी चिंता ये है, सबसे पहली लड़ाई ये है, वो नंबर 2 पोजीशन की है जी। इसीलिए सपा और कांग्रेस निशाने पे है, सूबे की सरकार नहीं है। सबसे पहले इन लोगों को नंबर 2 पोजीशन पे पहुंचने की जद्दोजहद है। वो क्यों, इसको भी समझ लीजिए कि ये लोग आपस में ही लड़के एक दूसरे की टांग खींच के अपने आप को नंबर 2 पोजीशन पे लेकर के आना चाह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि नंबर 2 पोजीशन पे आते ही उनको ये जो 16-17% जो मुसलमानों का वोट है वो मिल जाएगा, वो अपने आप इनको मिल जाएगा। अगर ये 3rd पोजीशन पे रहेंगे, 4th पोजीशन पे रहेंगे, मुसलमान एक जगह वोट नहीं देने वाले हैं। मतलब ये कि अगर उनको इस लड़ाई में टिके रहना है तो ये ज़रूरी है कि ये आपस में नंबर 2 पोजीशन के ऊपर जो है वो खड़े हो जाए। मतलब ये समाजवादी पार्टी को पीछे करे, कांग्रेस पार्टी को पीछे करे, और बसपा जो है सबसे आगे रहे कि यही मायावती ही जो है वो योगी जी को चैलेंज देने वाली सबसे बड़ी लीडर है। बीएसपी का सीन जो है सबसे ज़्यादा बेहतर है, तो आपको मुस्लिम वोट मिलेगा, क्योंकि मुसलमान तो वही वोट करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। वो किसी का अपना सगा नहीं है। ये वोटर जो है वो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर वोटिंग करते हैं। उनको ये पता है बीजेपी को जो हराएगा वोट वहां देंगे। तो ये जो जद्दोजहद जो मायावती कर रही है कि भाई राहुल गांधी और ये समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला, उसके पीछे का कारण ही यही है कि वो मुसलमान के वोटों के ऊपर, क्योंकि सिर्फ दलित के वोट से मायावती सरकार नहीं बना सकती, और वो भी पूरा नहीं रहा अब तो उनके पास। जो भी हो जी, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का भी वोट अगर आ जाता है और दलितों का भी वोट आ जाता है, फिर भी सरकार नहीं बनती। मायावती तभी वो सरकार बना सकती है कि जब पूरा का पूरा ब्राह्मण, पूरा का पूरा दलित और पूरा का पूरा मुस्लिम, ये 3 चंक मायावती के पास है, तब तो वो चैलेंजर बन सकती है। अदरवाइज मायावती का कोई सीन नजर नहीं आ रहा, और इसलिए मायावती ज़्यादा समाजवादी पार्टी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर है। डॉक्टर साहब, मायावती तो सपा और कांग्रेस को निशाने पे ले रही हैं, बीजेपी से बच रही हैं थोड़ा, लेकिन सतीश चंद्र मिश्र को उन्होंने छोड़ा हुआ है पूरी तरह से। वो ब्राह्मण ब्राह्मण, हर जगह ब्राह्मण ब्राह्मण। एक बार फिर से कहा है उन्होंने कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं, जो उनके खिलाफ किया जा रहा है योगी सरकार में, हमारे साथ 2007 से भी ज्यादा ब्राह्मण की संख्या। देखिए, ये बीएसपी की जो अभी तक जो प्लानिंग है इनका, उससे वो जो साफ साफ नजर आ रहा है, इनको ये लग रहा है कि अगर हमको वापस मजबूत स्थिति में आना है तो ये ज़रूरी है कि जो 2007 का फॉर्मूला था वो रिपीट किया जाए। सतीश चंद्र मिश्रा वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई 2007 से ज़्यादा ब्राह्मण इस बार हमारे साथ हैं।
हालांकि ये कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोशिश जो है बिल्कुल वो सुपर फ्लॉप होते चला जा रहा है। वो इसलिए भी होते चले जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा भाई कि क्या ये करना चाह रहे थे और क्यों ये फेल हो जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि भाई ब्राह्मणों का वोट हमारे पास आ रहा है, उससे वो माहौल तैयार होगा कि समाजवादी पार्टी से बीएसपी आगे चल रही है। और इसलिए ये लगातार ब्राह्मणों के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं और ब्राह्मणों को के बारे में बता रहे हैं कि पिछली बार से ज़्यादा 2007 से ज़्यादा इस बार ब्राह्मण हमारे साथ हैं, ताकि वो माहौल बन सके, ताकि मुसलमान जो है आपके साथ खड़ा हो सके। दिक्कत क्या है मायावती की, इनका अपना दलित वोट बैंक जो है ये इनके साथ नहीं है पूरी तरीके से। जिस तरीके से 2007 में दलित बिल्कुल आंख बंद करके मायावती के पीछे था, अब स्थिति बदल गई है। अब देखिए बहुत सारे दलित लीडर्स को जो है, बहुत सारे कास्ट को भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनिकेट कर दिया है अपनी पार्टी स्ट्रक्चर में, संगठन में। और पिछले 2-3 चुनावों में मायावती की स्थिति बहुत ही खराब रही है। वो इसलिए क्योंकि दलित वोटर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो जा चुका है। अब इन्होंने सोचा कि भाई ये माहौल, तो एक तो माहौल बनाना जरूरी है, तो ब्राह्मणों को जब तक हम लेंगे नहीं, तो ब्राह्मणों के ऊपर इन्होंने सबसे बड़ी गलती इन्होंने कर दी कि इन्होंने राम मंदिर के मसले को उठा लिया, चंदा और ये और वो। उससे जो कुछ भी जो ब्राह्मण समाज में जो योगी जी से जो नाराज भी चल रहे थे, उनको लगा कि भाई ये तो क्या, ये बेकार की बातें हैं। और इसलिए इन लोगों को ये लगा कि भाई अयोध्या में जाकर के ब्राह्मण सम्मेलन हम कर लेंगे, वहाँ पे चारों तरफ से ब्राह्मण आ जाएंगे और हम जो वहाँ पे राम मंदिर में घपला हो रहा है, ये सब लोग जो है पैसे खा गए हैं, हाँ। ये इस तरह की चीजें हम बीजेपी उठा के देंगे, खिलाफ माहौल बना देंगे। वो माहौल बनेगा तो फिर ब्राह्मण जो इनके पास आ जाएंगे। अभी तक कोई भी बड़ा ब्राह्मण लीडर बसपा ज्वाइन नहीं किया है। बीएसपी को छोड़ करके कोई बीजेपी को छोड़ करके कोई बीएसपी में कोई ब्राह्मण लीडर नहीं आया है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये ब्राह्मण सम्मेलन करना चाह रहे थे। अब ब्राह्मण वहां आ नहीं रहे, सम्मेलन तो करना है, सम्मेलन तो चल रहे हैं, तो अब उन्होंने नाम बदल दिया, प्रबुद्ध जीवी। अब प्रबुद्ध जीवी जो है वो सम्मेलन ये कर रहे हैं। मतलब ये कि कहीं का ईंट कहीं का डोरा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और किसी तरीके से अपनी इज्जत बचा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों को लेकर के इतने बड़े बड़े बयान इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा को ये भी तो प्रूव करना है मायावती के सामने कि अभी वो उनमें कुछ दम बाकी है। हकीकत ये है सतीश चंद्र मिश्रा के नाम पे ब्राह्मण मोबिलाइज नहीं होंगे। लोगों ने देख लिया, परख लिया, काठ की हंडी जो है ना वो बार बार नहीं चढ़ती है। आपने मायावती के साथ मिलकर के ब्राह्मणों को कौन सा उद्धार कर दिया? ब्राह्मणों के लिए आपने किया क्या? आप तो सत्ता की मलाई चाटते रहे, लेकिन ब्राह्मणों के लिए आपने क्या किया? कोई एक ऐसी नीति, कैसी कोई चीज, कोई बात? तो ये सारी चीजें जो है वो बीएसपी कोशिश में लगी हुई है, ब्राह्मणों को तोड़ने में लगी हुई है। लेकिन अभी तक मायावती का ये दांव वो कामयाब होता दिख नहीं रहा। और दूसरा, अभी भी मुस्लिम समाज मायावती को अभी कंसीडर तक करने को तैयार नहीं है। जहां हमारी बातचीत होती है, डॉक्टर साहब, ये ब्राह्मण सम्मेलन की वजह से भी कुछ मुस्लिम नाराज हो गए हैं क्योंकि उन्हें जगह नहीं दी जा रही है मंच पे। तो अब हो क्या रहा, तो देखिए है क्या कि मुसलमान तो वो वही वोट देगा जो बीजेपी को हराएगा। और फिलहाल जो हमारी जो बातचीत होती है बड़े बड़े मौलवी मौलानाओं से, वो यही कह रहे हैं कि अभी कोई चांस नहीं है। बीएसपी कहीं नजर नहीं आ रही, कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत जो है वो समाजवादी पार्टी के पीछे ही है। और यही समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुतमईन हो गए। उनको लग रहा है कि सारे मुस्लिम वोट हमारे पास आ ही रहे हैं और यादव वोट है हमारे पास है ही, जो उनका पुराना जो है, उनको लग रहा है कि बहुत ही आसानी से जो है वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि जाट भी इस बार जो है टूट जाएगा। वेस्टर्न यूपी में जहाँ पे समाजवादी पार्टी पहले थोड़ा कमज़ोर हुआ करती थी, आरएलडी के साथ मिल करके ये लोग जो है एक बहुत ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लेंगे। ये
समाजवादी पार्टी के लीडर्स के दिमाग में है, इसलिए वो थोड़ा मुतमईन हो गए हैं। बिल्कुल उनको लग रहा है कि भाई कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा। किसान नाराज है तो यूथ नाराज है तो गांव वाले नाराज वो हैं, सब हमारी तरफ आ वो जाएंगे। सब हमारी तरफ आ जाएंगे और मुसलमान तो हमारे साथ है ही। तो ये फिलहाल की कहानी है। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम। धन्यवाद। तो लोकसभा या फिर यूपी विधानसभा चुनाव या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, सभी का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोरक्षनाथ की धरती से ही किया। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए थे तब मानबेला मैदान में बड़ी रैली की। तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार का आगाज खाद कारखाना मैदान से किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी खाद कारखाना मैदान में पीएम ने बड़ी रैली की थी और उन्हें जनता का आशीर्वाद भी मिला। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी इस बार भी गुरु गोरक्षनाथ की धरती से चुनावी प्रचार का आगाज कर जनता से जीत का आशीर्वाद लेंगे। तो लगता नहीं है कि बसपा कभी कांग्रेस पर तो कभी योगी सरकार पर निशाने साधकर कुछ हासिल करेगी। और हालांकि उसकी तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि 2007 वाली जीत दोहराएगी, लेकिन ये ख्याली पुलाव ही फिलहाल नजर आता है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।